The equation of line represents the relationship between x and y coordinates of every point lying on the line. Hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter number 9 of class 11, that is straight lines. And in today's session we are going to discuss the second topic of our chapter, that is various forms of the equation of a line. So in our previous session हमने straight line का किस किस फॉर्म में हम इक्वेशंस लिख सकते हैं वो सीखा था। लाइक हमने स्लोप वाली इक्वेशन देखी थी और जो सर्टेन फॉर्मूलाज होते हैं कि हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं ट्राइंगल का यूजिंग 3 पॉइंट्स, वो सब हमने चेक किया था। और एक कंक्लूजन हमने वहां पर ये भी दिया था कि अगर हमारा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 0 आता है दैट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही प्लेन में वो लाई कर रहे हैं। अब जो आज का हमारा पर्टिकुलर सेशन है इसमें हम 4-5 मेथड्स देखने वाले हैं जिससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन को लिख सकते हैं। तो हर मेथड का हम पहले समझेंगे थ्योरी क्या है और उसके बाद पर्टिकुलर उस थ्योरी के बेस में हम क्वेश्चन कर लेंगे और फिर ये हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बेसिक पार्ट होता है हमारा स्ट्रेट लाइन, और इसकी बेसिक डेफिनेशन मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताई थी। द लाइन ज्वाइनिंग द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द स्ट्रेट लाइन, ये हमने समझा था। अब आगे वाले चैप्टर्स में हम अलग ज्योमेट्रीज के साथ डील करेंगे, दैट इज कोनिक सेक्शन, और ये सारी चीजों का जो स्ट्रेट लाइन का हमने बेसिक पढ़ा हुआ है वो आपके क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा वाले चैप्टर में बहुत काम आएगा। तो ये सारी चीजें सिंक में चल रही हैं क्योंकि अब जब हम 12th वाले सेशन करेंगे तो उसमें भी हम एक चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद वेक्टर अलजेब्रा के साथ ही डील कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, वेदर आप 11th में हो या 12th में हो, और अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो सारी ही चीज इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर बेसिक इंट्रोडक्शन, that what are various forms of the equation of a line. So we know that every line in a plane contains infinitely many points on it. तो ये जब हम बेसिक कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ऐसा हमको पता है। क्यों? क्योंकि हम उनकी साइज या बाकी सब पैरामीटर्स में कमेंट करके ये नहीं बता सकते कि कितने पॉइंट्स यहाँ पे फिक्स हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे किसी भी लाइन में। नाउ दिस रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड पॉइंट्स, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि अभी हम क्या करने वाले हैं, उन पॉइंट्स की मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। और स्ट्रेट लाइन के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, तो ये भी आप दिमाग में रखना। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड पॉइंट्स लीड अस टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब देखो, प्रॉब्लम मैथ्स मैंने आपको बताया हम ऐसे ही पढ़ते हैं, हम प्रॉब्लम एक खुद बनाते हैं फिर उसका इजियर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अभी हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, We can say that a given point lies on the line, मतलब हम ये किस तरीके से प्रूव करें कि ये कोई लाइन है आर्बिट्ररी स्पेस में, तो ये पॉइंट उसी स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है या फिर वो दूसरी में भी लाई कर सकता है। तो ये ही हमारा कंसर्न है। ठीक है, सो इट्स आंसर में बी दैट फॉर अ गिवन लाइन वी शुड हैव अ डेफिनेट कंडीशन ऑन द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन। मतलब कोई पॉइंट अगर लाई कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में तो हमारे पास सर्टेन कंडीशन होनी चाहिए मैथमेटिकल जो इस चीज को प्रूव करें कि जो हमारा पॉइंट है उस लाइन में लाई कर रहा है। नाउ सपोज दैट पी हम मान लेते हैं कोई पॉइंट होगा हमारी लाइन में। सपोज यहाँ पे पी एक पॉइंट है, ये हमारी लाइन ए बी है। ठीक है, सपोज दिस इज माई लाइन ए बी। तो अगर हम एज्यूम करें कि पी कोई पॉइंट है दैट हैव इट्स कोऑर्डिनेट्स एज एक्स एंड वाई इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन एंड L इज द गिवन लाइन। तो L अगर हमारी गिवन लाइन है और अगर एक्स वाई प्लेन एज्यूम कर रहा हूं, मतलब ये एक्स वाई, अगर Z आ जाएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो जाएगी। तो अभी हम 2 डायमेंशनल में एज्यूम कर रहे हैं कि L कोई लाइन है और उसमें सपोज P कोई पॉइंट है। नाउ फॉर द इक्वेशन ऑफ L वी विश टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट और कंडीशन फॉर द पॉइंट P। तो अगर हम लाइन हमारी L A B है, यानी कि L लेंथ की हमारी लाइन है और उसमें पॉइंट कर P लाई कर रहा है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, आवर कंसर्न इज नाउ कि हम रिलेट करते हैं उस लाइन को और एक जो पॉइंट है जिसके हमको कोऑर्डिनेट्स पता है एक्स और वाई है, उसको कोई हम मैथमेटिकल इक्वेशन से रिलेट करना चाह रहे हैं। दैट इज ट्रू व्हेन P इज ऑन L अदरवाइज फॉल्स, यानी कि ऐसा हम मैथमेटिकल इक्वेशन बता देंगे जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि अगर पॉइंट P लाइन ए बी में लाई करता है तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, अगर ऐसा नहीं होता है देन दैट स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। नाउ of course the statement is merely an algebraic equation involving the variables। तो हमको ये भी पता है किसी अलजेब्रा की बेसिक इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी ये सारी चीज प्रूव करने की। तो हम देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट वन जो हम डील करने वाले हैं फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें 5 है मैंने आपको बताया। तो जो हमारा पहला वाला है दैट इज अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो देखो पढ़ते हैं हम कि इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन L, तो हम मान लेते हैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन
हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब ये वाला केस है आपका, केस नंबर ए। सपोज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एल इज अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो अगर मैं मानूं कि मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ये हमको पता है ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाली मेरी क्या है, वाई एक्सिस है। अब क्या है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, इट इज फ्रॉम ए डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ए डिस्टेंस अगर पॉजिटिव मानेंगे तो ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है। देन द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन इज ईदर ए और माइनस ए। तो ऑर्डिनेट यानी कि एक्स और वाई हमारे होते हैं, तो एक्स में जो वैल्यू आएगी यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाली जो वैल्यू आएगी वो अब हमेशा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल इट इज पैरेलल टू अवर एक्स एक्सिस। तो आप किसी भी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे y की जो वैल्यू है ऑर्डिनेट की, सॉरी, वो फिक्स हो गई a डिस्टेंस पे, और जो आपकी x की वैल्यू है वो अब वेरी कर सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में ये बिहेवियर आपको दिखेगा। देन द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन इज ईदर a और माइनस। तो अब या तो आइदर a हो सकती है, अगर a डिस्टेंस में कोई आर्बिट्ररी नंबर बोल रहा हूँ तो हो सकता है पॉजिटिव साइड हो इंटरसेप्ट, या फिर नीचे साइड हो। तो माइनस ए होगी तो भी स्टिल वैल्यू क्या होगी, हर पॉइंट पे माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए होगी, और इसके करस्पॉन्डिंग की एक्स एक्सिस के अलोंग कहाँ पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल इज ईदर y इज इक्वल टू ए। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए हो जाएगी हमारी। क्यों? क्योंकि y के अलोंग जो भी वैल्यू हमारी वो तो हमारी फिक्स हो गई है, बस x की वैल्यू हमारी चेंज होती रहेगी। तो जो हमारी लाइन की इक्वेशन वो क्या बन गई, y इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू माइनस ए यहाँ पे, ठीक है। नाउ चॉइस ऑफ साइन विल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द लाइन अकॉर्डिंग एज द लाइन इज अबव और बिलो द y एक्सिस। तो ये डिपेंड करेगा हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन का कि y इज इक्वल टू ए कब होगी, y इज इक्वल टू माइनस ए पॉइंट पे, कि हमारा जो लाइन है वो डिस्टेंस मतलब या तो ऊपर बनी हुई है एक्स एक्सिस के ओरिजिन वाले तो पॉजिटिव ए वाली इक्वेशन हो जाएगी, और अगर नीचे है लाइन तो हमारी माइनस ए हो जाएगी। तो ये कैसी लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। इन द सेम मैनर इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन फ्रॉम अ डिस्टेंस बी। तो देखो वर्टिकल लाइन में ओरिजिन क्या है, ये 0,0 हमारा ओरिजिन होगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। तो क्या केस बन सकता है, या तो पॉजिटिव साइड में हो या नेगेटिव साइड हो। अब इस केस में देखो क्या है, लाइन क्या है हमारी एक्स इज इक्वल टू बी कांस्टेंट देगी, और वैल्यूज किसकी चेंज होती रहेंगी, सिर्फ वाई की। कि सपोज यहाँ वाला पॉइंट अगर 1 डिस्टेंस पे है यानी कि b,1 पे होगा, ये वाला b,2 पे होगा, ये b,3 पे होगा। और उस केस में क्या हो रहा था हमारा, यहाँ पे x वाली जो y वाली डिस्टेंस है वो हमारी सेम थी। तो अगर मैं इस पॉइंट का आपको बात करूं तो 1, अगर मैं इसको मानूं तो ये 1, a में था, फिर 2, a 3, a इस तरीके से चल रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में किस तरीके का बिहेवियर चल रहा है। तो देखो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका थ्योरी हमने समझ ली। ऐसे ही मैंने आपको बताया ना 5 फॉर्म्स हैं इसके। तो पहला फॉर्म हमने पढ़ लिया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्वेशन का, तो ऐसे ही 5 फॉर्म हम पढ़ के पूरा जो स्ट्रेट लाइंस कवर कर लेंगे। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल है, एंड पासिंग थ्रू -2, 3। तो पैरेलल टू एक्सिस मतलब एक पैरेलल टू एक्सिस कैसे होंगी, जैसे हमने यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो लाइन है दैट इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमको दिख रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल हमको दिख रही है। और अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूं तो इट इज पैरेलल टू अवर वाई एक्सिस। तो ये वाली जो हमारी एक्सिस है इसके पैरेलल है। तो ये एक तरीके से पैरेलल भी होती है एक्सिस की। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से घुमाएगा, डायरेक्ट नहीं लिख देगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर लो जो इंटरसेक्ट कर रही -2/3 पे, -2,3 पे। आपको डायरेक्ट बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। एक्सिस कहने का मतलब अवर एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक्सिस का जो प्लूरल होता है वो होता है एक्सिस, ठीक है। तो हमको समझ जाना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी, और फिर वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, -2,3 पे। तो जहां इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा, -2,3। और इंटरसेक्ट इस पे कर रही है मतलब देखो ये वाली लाइन में क्या होगा, x इज इक्वल टू -2 वाली ये लाइन हो जाएगी, और ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3 वाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अलोंग जो y की वैल्यू है वो आपकी 3 ही रहने वाली है, और वेरी क्या करेगी, सिर्फ x की वैल्यू। और इसके अलोंग देखो आप तो x की वैल्यू क्या आपकी फिक्स है और y की वैल्यू वेरी करेगी। तो यही तो हम पढ़ के आए कि हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता था, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन जब हम देखते थे तो y इज इक्वल टू a, यानी कि जो y की वैल्यू वो फिक्स हो जाती थी। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो x इज इक्वल टू -2 और y की वैल्यू क्या है वो चेंज होती जा रही है। और इस लाइन के अकॉर्डिंग आप देखो तो क्या है, y इज इक्वल टू 3 फिक्स है और x की वैल्यू आपकी
वेरी करती जाएगी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगी। तो आप देख पा रहे हो सेम रिलेशन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या हो रहा है, जैसा कि हमने पीछे देखा y इक्वल टू 3 वाली सेम पैटर्न बना, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। वर्टिकल लाइन में क्या है, x की वैल्यू फिक्स है और y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो जिसके अलोंग है वर्टिकल है मतलब y की वैल्यू चेंज होना है, हॉरिजॉन्टल मतलब x की वैल्यू चेंज होना। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। नाउ द पोजीशन ऑफ द लाइंस इज शोन इन आवर फिगर, तो ये हमारे फिगर में दिख रही पोजीशन। नाउ द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज 3। तो पैरेलल टू x एक्सिस है मतलब कौन सी लाइन की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल वाली। तो हॉरिजॉन्टल वाले में क्या होगा, y जो है आपका वो फिक्स्ड है और x एक्सिस के अलोंग वैल्यू बढ़ती चेंज होती जाएगी। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू -2, 3 क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू a, जो हमने पढ़ा था। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या इक्वेशन आ जाती है, y इज इक्वल टू a। तो y जो हमारा है वो फिक्स हो जाता है। और कितना फिक्स होगा यहाँ पे, -2, 3 में इंटरसेक्ट करें मतलब इस एक पॉइंट 3 पे, तो सारे पॉइंट 3 पे होंगे y वाले। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3। अब अगर अपन इस वाले लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल हो गई हमारी, वर्टिकल की बात करें तो इन द सेम है ना, वर्टिकल में क्या होगा, x इज इक्वल टू -2 सब में कॉमन होगा और y वाली आपकी पॉइंट्स वो चेंज होते जाएंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -2। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म में अब क्या है कि हमको अब सपोज अब हम यहाँ पे स्लोप का भी यूज करने वाले हैं। तो स्लोप हम अभी पढ़ के आए हुए हैं पिछले सेशन में, तो हम देखते हैं कि स्लोप का यूज करके कैसे हमको इक्वेशन ऑफ द लाइन स्ट्रेट लाइन लिखनी है। नाउ सपोज दैट पी नॉट, दैट इज पी नॉट कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x नॉट y नॉट इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ नॉन वर्टिकल लाइन L1। तो ये आप देख सकते हो फिगर में, जैसा जैसा स्टेटमेंट वैसे ही फिगर बना देना है। नॉन वर्टिकल है मतलब स्लांट है। अब पी नॉट कोई पॉइंट है, x नॉट y नॉट, ठीक है, whose slope is m, तो उसका स्लोप भी बोल दिया, m वो भी बता दिया हमको। अब हम क्या मान रहे हैं, let p, xy be an arbitrary point on L, then by definition the slope of the equation is given by। तो हम ये वाला फॉर्म स्लोप का पढ़ के आए हैं कि देखो अगर ये दोनों पॉइंट है तो क्या होगा, अगर मेरे को y स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाय ये बेस। तो परपेंडिकुलर निकालने क्या करना पड़ेगा, y माइनस y नॉट और x माइनस x नॉट। ये आपको दिख रहा है कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये पूरा यहाँ तक y है और ये क्या है, यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक y नॉट है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, y माइनस y नॉट। इन द सेम मैनर ये क्या हो जाएगा, x माइनस x नॉट। तो वही मैंने लिख दिया। तो m क्या मिल गया हमको, ये मिल गया। तो अब हमको चाहिए क्या था, इक्वेशन ऑफ द लाइन चाहिए थी। तो यही तो है इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर मैं इसको इधर उधर कर दूं तो y माइनस y नॉट क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ x माइनस x नॉट। तो हम y की इक्वेशन लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ x। तो यही तो हमको चाहिए, सिंस ऑल द पॉइंट्स, since the point p naught along with all points x y on the L satisfy this equation and has no other point in the plane satisfied, equation 1 is included in equation for the line L। तो हमको दिख रहा है कि अगर हम कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट बना देंगे तो भी यही सेम रिलेशन ही आएगा, सिर्फ क्या होगा, वैल्यूज ऑफ द एक्स वाई विल चेंज। तो ये एक तरीके से क्या लिख दिया हमने एक तरीके से ये क्या लिख दिया, जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। नाउ द नेक्स्ट हमने देख लिया, अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम इसका सेम कर लेंगे। तो देखो क्या लिख सकते हैं हम, पिछला स्टेटमेंट, thus the point xy lies on the line with slope m through the fixed point x naught y naught if and only if its coordinates satisfy the equation। तो अगर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे तभी हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है उस लाइन में। समझ गए आप, एकदम सिंपल है। देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन, किसी को नहीं समझ में आया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3 विथ स्लोप -4। तो देखो स्लोप भी है और दो पॉइंट में, तो आपको समझ जाना है कि हमको ये वाला फॉर्म लगाना है। तो हियर m इज इक्वल टू -4 दिया है और x नॉट y नॉट क्या है, फिक्स्ड पॉइंट भी आपको दिए -2, 3। सो बाय स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला, गिवन इन इक्वेशन 1 अबव। ये थी हमारी इक्वेशन 1 अबव। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन एज, क्या करो फॉर्म में y लिख दो, x लिख दो, नहीं पता है, m पता है -4 और y नॉट फिक्स्ड पॉइंट लिख दो। तो -3 लिख दोगे, यहाँ आ जाएगा -3 और माइनस माइनस होके प्लस हो गया तो +2। इसको सॉल्व करके लिख लोगे तो ये है हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन। दिस इज योर आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो एकदम सिंपल है, हमको स्लोप वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। तो बस हमको दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, बस हमको लिख देना है ग्राफ में वैल्यूज, ग्राफ में लिख के विजुलाइज करेंगे, फॉर्म बन गया इक्वेशन का। और फिर क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ फॉर्म अगर हमको याद है तो हम वैल्यूज पुट करके इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म इज अवर 2 पॉइंट फॉर्म, थर्ड टाइप का फॉर्म है। तो देखो अब इसमें क्या है, स्लोप नहीं आया तो एक और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और पॉइंट है, उसकी हेल्प से हम इक्वेशन लिख देंगे।
नाउ लेट द लाइन L passes through two given points. तो अब एक की जगह क्या है, दो पॉइंट्स है, एक ये मान लो आप P1 x1 y1, एक P2 x2 y2, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। और सपोज कर लेते हैं ये P हमारा गिवन पॉइंट है और O इज द ओरिजिन। नाउ लेट P बी अ जनरल पॉइंट ऑन द L। तो P देखो है उसमें लाई कर रहा है, हमको क्या इक्वेशन बनानी है कि ये दोनों एक पॉइंट्स भी उस लाइन में लाई कर रहे हैं। तो गिवन कंडीशन में क्या होगा कि P तो लाई कर ही रहा है। नाउ द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, जो कि हमको दिख रहा है, अगर हमको इक्वेशन फ्रेम करनी है तो हम क्या कह सकते हैं, कोलिनियर के केस में जो आपका स्लोप रहता है वो सेम रहता है। या मैंने आपको बताया है कि एक लाइन का फॉर ऑल द पॉइंट्स, ये हम पिछले सेशन में करके आए हुए हैं, स्लोप सेम होता है। तो अगर स्लोप सेम होता है तो आप फिर क्या कर सकते हो, स्लोप की इक्वेशन इधर भी लिख सकते हो और स्लोप की इक्वेशन इसके लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए लिखोगे तो क्या होगा, इधर पे x वाला वैल्यू इधर जा रही है, आगे वाली है, तो यानी कि x माइनस x1, x माइनस x1। और y वाले के लिए क्या करोगे, y माइनस y1, y माइनस y1। और आगे वाले पॉइंट्स के लिए अगर आप लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू दीज टू पॉइंट्स ओनली, कि अब मैं सारा मिटा दूं, एक तो ये वाला हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट कौन सा है जिसके बीच में आपको स्लोप की इक्वेशन लिखनी है, दिस वन, ये वाला और ये वाला कनेक्ट करो। तो ये वाला और ये वाला कनेक्ट करोगे तो ये y2 है मेरा और ये y1 है, तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। और ये अगर x2 और ये x1 है तो ये x2 माइनस x1, तो ये x2 माइनस x1। लेकिन जो स्लोप है देखो दोनों ही कंडीशन में सेम होगा, वेदर आप इसके लिए लिखो या उसके लिए लिखो। तो क्या है, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। और फिर क्या करना है, अब हमको सारे ही जो हमारे पॉइंट्स करने थे रिलेट, वो ऑटोमेटिकली हो चुके हैं। तो y माइनस y1, ये वाला x1 x माइनस x1 मैंने यहाँ लिखा और इस तरीके से लिख दिया। तो दस द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 इज गिवन बाय दिस। तो हमारे गिवन पॉइंट से इस इक्वेशन ऑफ लाइन में रिलेट हो गया। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म बन गया है, टू पॉइंट फॉर्म। तो एकदम ही सिंपल है। स्लोप का अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, इसीलिए मैंने स्लोप का एक अलग सेशन बनाया था कि स्लोप में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो स्लोप का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये सारी चीज तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसका। राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब देखो टू पॉइंट है तो फिर से वही फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो चीजें। तो देखो यहाँ पे अब ये याद रखना आप कि इसमें x1 कौन सा लेना और x2 कौन सा लेना, उसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। और होगी भी तो हमने स्लोप ऑफ द लाइन को लिखा तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। लेकिन देखो 3,5 जो है वो अगर आप एक्सिस में ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो 3,5 आगे आएगा और 1,1 इधर आएगा। तो यानी कि x1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, y1 क्या हो जाएगा -1, x2 क्या हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा 5। फिर हम क्या करेंगे, यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये वाला फॉर्म की मैंने इक्वेशन को बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो ये वाला है मेरा इक्वेशन 2। यूजिंग दिस वी विल पुट अप ऑल द वैल्यूज। तो y माइनस क्या था वहां पे, y माइनस था y1, तो y माइनस y1, तो y1 क्या लिखा है मैंने -1, तो लिख दिया। फिर क्या था हमारे पीछे वाले फॉर्मेट, अगर फॉर्मूला देखें तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 5 माइनस -1 और x2 माइनस x1, तो x2 3 माइनस 1। और फिर क्या था वहां पे, फिर था वहां पे फॉर्मूले में x माइनस x1, तो x माइनस x1 दैट इज 1। तो ये देखो पुट अप कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन बन जाएगी आपकी सिंप्लीफाई करने के बाद। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसान है, सिर्फ हमको समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पूछ रहा है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं याद है तो भी आप बेसिकली डायग्राम ड्रॉ करके निकाल लोगे, बहुत ही सिंपल। तो मैं इसीलिए दोनों चीजें आपको करा रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम भी कराते जा रहा हूँ और मैं पूरा डेरिवेशन भी बता दे रहा हूँ कि इन केस आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आप फट डिराइव भी कर सकते हो। नाउ समटाइम्स अ लाइन इज नोन टू अस with its slope and an intercept on one of the axes. We will now find the equations of such lines. तो कई बार क्या होगा, आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन पता रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स स्लोप और इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कहने का मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये वाला इंटरसेप्ट भी हमको दिया होगा। तो हमको c दिया होगा और m दिया होगा, उसकी मदद से हमको क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन फ्रेम करनी। तो पहला केस, इसमें दो केस है। सपोज अ लाइन L विथ स्लोप m, सपोज अ लाइन L हम बोल देते हैं विथ स्लोप m कट्स द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस c फ्रॉम द ओरिजिन। तो c फ्रॉम द ओरिजिन है और ये जो आपका फिगर है दिस वन, दिस फिगर इज बीइंग रेफर्ड। तो ये वाला जो फिगर है आपका एनसीईआरटी में भी आपका है सेम, वहीं से उठाया मैंने। तो दिस वन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, जिसकी स्लोप हमारा m है
और इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वो कितना है, c है। द डिस्टेंस c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो ये वाला जो है y इंटरसेप्ट है, क्यों, क्योंकि ये y की वैल्यूज हमको दे रहा है, x एक्सिस की जगह y एक्सिस की वैल्यू दे रहा है। अगर आपका x एक्सिस से इंटरसेप्ट होता तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, इट इज इंटरसेप्ट ऑफ y। अभी y एक्सिस मतलब y वाली वैल्यू मिलती है, इसलिए इट इज द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन measured along the x axis. Now obviously coordinates of the point where the line meets the y axis are 0, c। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, हमको पता है कि ये लाई कर रहा है y एक्सिस में, तो 0 हो जाएगी x एक्सिस वाले की वैल्यू कोऑर्डिनेट की, और y वाले की क्या हो जाएगी, c हो जाएगी, ठीक है। Thus L has slope m and passes through a fixed point 0, c, therefore by point slope form। तो देखो स्लोप भी हमको पता है और हमको क्या पता है, एक पॉइंट भी पता है, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ही बन गया जो हम पहले पढ़ के आए। क्या होगी उसमें इक्वेशन, देखो ये रहा हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या थी इसमें इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द लाइन बनी थी y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो सेम हम वही वाला फॉर्म यहाँ पे डाल देंगे, तो हम सेम वही वाला फॉर्म यहाँ पे डाल दिया। तो देखो y माइनस वाई नॉट और m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो एक्स नॉट क्या है, 0 है, और वाई नॉट क्या है, c है, तो y माइनस c इज इक्वल टू एम एक्स, या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेरी फेमस इक्वेशन। तो इस तरीके से वो डिराइव होती है। अब आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो thus the point xy lie on the line with slope m and y intercept c lies on the line if and only if y is equal to mx plus c। तो अगर कोई पॉइंट है जो लाई कर रहा है ऐसी स्ट्रेट लाइन में जिसका स्लोप m है और उसका इंटरसेप्ट विथ y इज c, तो उसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो पॉइंट इस पे लाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नाउ नोट that the value of c will be positive or negative according as the intercept is made on the positive or negative side of the y axis। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लाइन, की लाइन कैसा इंटरसेप्ट बना रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ केस 2। अब केस 2 में क्या है, सपोज लाइन l विद स्लोप m मेक्स एन x इंटरसेप्ट विद d। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया है कि हमारा जो है सेम चीज हमने x के साथ करी, अब x के साथ इंटरसेप्ट है, y के साथ नहीं है हमारी एक्सिस का। तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या होगी, इट विल बिकम y इज इक्वल टू mx माइनस d। आप इन द सेम मैनर इसको डिराइव कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क वाला पार्ट है, आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप नीचे कमेंट करना, एकदम जैसा पैटर्न फॉलो किया था वही, ठीक है। नाउ दे में डिराइव द इक्वेशन बाय देमसेल्फ एज इन द केस 1। तो आप करना, अगर नहीं आता है तो मैं आपको वीडियो में ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट हमारा किससे है, एक्स एक्सिस के अलोंग y इंटरसेप्ट है। आपको क्या करना है, x के अलोंग इंटरसेप्ट लेना। तो एक बार ग्राफिकली आप बनाना और फिर बताना कैसा होगा। नाउ अब हमको क्वेश्चन दे दिया है, इसका देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे। देखो क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड y इंटरसेप्ट इज 3/2 एंड अदर वन इज 4। तो देखो tan थीटा यानी कि क्या दिखा रहा है हमारा, इट इज शोइंग अस द स्लोप। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, हमको पता है। थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन है। तो देखो अब एक बार क्या है, ये वाली इक्वेशन हमारी लाएगी जब इंटरसेप्ट इज 3/2। तो इंटरसेप्ट अगर 3/2 है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू m दे रखा है हमको 1/2, तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, प्लस x प्लस इंटरसेप्ट 3/2। अब दूसरे में इक्वेशन क्या दे रखी है, x इंटरसेप्ट दे रखा है। तो x इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन क्या है, हमको पता है m x माइनस डी है। ये वाली क्या है, x प्लस c थी, ये m x माइनस डी है। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हम क्या पुट कर देंगे, 1/2 m x माइनस 4। दिस विल बी योर आंसर। आगे मैंने यही किया होगा। तो देखो पहले वाले में क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू tan थीटा दिया है, c की वैल्यू क्या दी हुई है, -3/2 दी हुई है। c's वैल्यू इज -3/2, तो ये वैल्यू -3/2 है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो -3/2 दी हुई है, तो क्या किया मैंने, mx प्लस c लिखा, वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके भी आप चाहो तो लिख सकते हो, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और दूसरे वाले केस में क्या है, स्लोप अगेन 1/2 और d क्या है, 4 है। तो सिंपल mx माइनस डी, तो पुट अप कर दो और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख दो, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म इज अवर इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमारा ये वन ऑफ द लास्ट वाला ही चल रहा है, कि ये लास्ट वाला ही फॉर्म है। तो दिस वन इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें देखो क्या है,
अगर सपोज अ लाइन L मेक्स एन एक्स इंटरसेप्ट, तो देखो एक्स इंटरसेप्ट अगर लाइन कैसे मेक करेगी, यही था आपका होमवर्क वाला पार्ट जो यही कवर हो गया कि अगर लाइन ऐसी है तो एक्स के साथ इंटरसेप्ट कितना आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, और y के साथ अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करूं तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। सो ऑब्वियसली लाइन L मीट्स द x एक्सिस, तो अगर दोनों के साथ इंटरसेप्ट करेगी तो क्या होगा, इस वाले पॉइंट की इक्वेशन क्या होगी, a, 0 होगी, ठीक है, वेल अंडरस्टूड, और इसकी क्या होगी 0, b होगी। नाउ ये चीज ऑब्वियसली क्लियर है हमको। नाउ बाय 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, तो देखो जब सिंगल इंटरसेप्ट था तो हमने कौन सा लगाया था फॉर्मूला, सिंगल पॉइंट वाला, सिंगल स्लोप लाइन पॉइंट वाला मेथड, और अब डबल है, 2 इंटरसेप्ट हमको दिए तो हम कौन से लगा रहे हैं, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म में हमको पता है फॉर्मूला, हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे y1, x1, x2 और y2 की। तो हमारा फॉर्मूला मैं आपको अगर फिर से रिवाइज करवाऊं 2 पॉइंट फॉर्म वाला, तो एक बार हम फिर से 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखो 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला में क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो यही हम वहां पे पुट अप करने वाले हैं। अब हमको क्या क्या पता है इस फॉर्मूले में, अगर मैं लिख दूं तो देखो एक हमारे पास है a, 0 और एक क्या है 0, b। तो मेरा x1 है a, y1 है मेरा 0 और मेरा x2 है 0 और y2 है मेरा क्या b। तो इस वाले में मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा b माइनस y1 क्या है हमारा, क्योंकि 0 है तो ऊपर क्या बन जाएगा b, और नीचे क्या बन जाएगा x2 माइनस x1, तो यहाँ पे माइनस a, ठीक है, और x माइनस x1, तो x1 है मेरा a यानी कि x माइनस a, और वहां पे क्या बन जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू क्या है मेरी 0, तो y1। तो इस तरीके का कुछ फॉर्म हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अवर इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये देखो इस तरीके का फॉर्म आपको दिख रहा है, b माइनस 0, 0 माइनस a, x माइनस a और y माइनस 0। तो अब इस चीज को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे जब, तो इस तरीके की इक्वेशन आपको मिल जाएगी जो याद रखना आसान है। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट्स a and b both on x and y axis will be x by a plus y by b is equal to 1। तो इस तरीके से याद रखना भी आसान है। तो आप सिंगल इंटरसेप्ट फॉर्म वाले का फॉर्मूला क्या है, y is equal to mx plus c, और अगर x के साथ इंटरसेप्ट है तो क्या है फॉर्मूला, y is equal to m टाइम्स ऑफ x माइनस d, और अगर डबल इंटरसेप्ट है तो x by a plus y by b is equal to 1। सिंपल है। तो देखो अब क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक इंटरसेप्ट्स -3 and 2 on the x axis and y axis respectively। तो देखो दे दिया हमको कि x के साथ इंटरसेप्ट क्या है, -3 है, तो a is equal to अवर -3, और y के साथ इंटरसेप्ट क्या है 2। हमको जनरल इक्वेशन हमने रट ली है, दैट इज x by a plus y by b is equal to 1 फॉर डबल इंटरसेप्ट फ्रॉम इक्वेशन लाइन। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे, तो मैंने पुट कर दी, और फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या मिल जाएगी हमको, इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच हैज इंटरसेप्ट बोथ इन द x and y axis। सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus bx plus c is equal to 0 where a and b are not 0 simultaneously are called a general linear equation or general equation of a line। तो ये वाली हमारी क्या दिखा रही है, इट इज अवर जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब आप कोई भी पॉइंट अगर इसके बीच का डालोगे, कोई भी पॉइंट आप सपोज ले सकते हो, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे लोगे, सपोज ये है 3 और यहाँ पे है 3 मान लो, तो भी ये सेटिस्फाई करेगी ही। जो भी पॉइंट्स मतलब इन दोनों के बीच लाई करेंगे वो सेटिस्फाई करेंगे अपनी ये इक्वेशन को। सो दिस कंक्लूड्स अवर चैप्टर नंबर 9 of class 11, that is straight line। So in conclusion, as you can see, each form of the line gives the unique way to define properties of the line based on the given condition। अब अगर आपको यही सब कंसेप्ट इन डेप्थ में पढ़ने तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर इस पर्टिकुलर सेशन में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।